हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। एक बार फिर आप लोगों के बीच हाजिर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है फैक्टर थ्योरम, जो कि क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स से बेस्ड है। पॉलिनोमियल एक्सरसाइज पॉलिनोमियल चैप्टर से बेस्ड है, यानी इससे रिलेटेड है फैक्टर थ्योरम। और इस थ्योरम को स्टडी करने के बाद, समझने के बाद, हम लोग आसानी से एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो आसानी से समझिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बीच में अगर वीडियो छोड़ करके भाग जाते हैं तो चीज़ों को आप अच्छे से समझ नहीं पाइएगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो फैक्टर थ्योरम कह रहा है क्या, समझिएगा स्टेटमेंट को, कि इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। px एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 है या 1 से ज़्यादा है, ठीक है। एंड a इज एनी नंबर, a क्या है, कोई नंबर है, इज एनी रियल नंबर्स, देन अगर a कोई रियल नंबर है तब क्या कह रहा है कि x माइनस a जो एक लीनियर पॉलिनोमियल है px का फैक्टर होगा इफ pa इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स वो जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका अगर हम लोग 0 निकालेंगे, यानी कि x का वैल्यू निकालेंगे, और वो x का वैल्यू पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर 0 आ जाता है, तब हम लोग कहेंगे कि वो लीनियर पॉलिनोमियल उस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। दूसरा स्टेटमेंट इसका कहता है कि अगर pa इज इक्वल टू 0, यानी जिस रियल नंबर पे, किसी रियल नंबर पे अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है, तो वो रियल नंबर उस पॉलिनोमियल का वेरिएबल x के साथ अगर प्लस वैल्यू रखने से 0 आया हुआ होगा तो x माइनस से उसका फैक्टर होगा। अगर माइनस रखने पे आएगा तो x प्लस उसके साथ लगा करके जो पॉलिनोमियल होगा वो फैक्टर होगा गिवन पॉलिनोमियल का। अंडरस्टूड? तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट है। इसका नहीं समझ में आया तो एग्जांपल से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो चेक करना है, अगर ये थ्योरम अगर समझ गए, फिर से मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है डिग्री 1 से ज़्यादा का, तो कह रहा है कि x माइनस a, यानी वो पॉलिनोमियल किसी रियल नंबर के लिए किसी वेरिएबल के साथ लगा करके साइन, यानी रियल नंबर अगर 2 है, ठीक है, अगर रियल नंबर क्या है 2 है, अगर मान लो कि 2 है, तो x माइनस 2 उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। कब? जब वो 2 वैल्यू पुट कर देंगे इस पॉलिनोमियल में तो 0 आ जाना चाहिए। पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो क्या आ जाना चाहिए? 0, यानी कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, जो रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग पढ़े हैं उसी का ये स्टेटमेंट है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो उस रियल नंबर पे जो लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा वो फैक्टर होगा उसका। और अगर pa 0 आ गया, यानी कोई भी वैल्यू x का कोई भी वैल्यू पे अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाता है, यानी कि रिमाइंडर 0, तो वो जो नंबर होगा, जिस नंबर पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आएगा, तो उस नंबर के साथ वेरिएबल जो था, x का वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल था ना, तो x माइनस a, अगर माइनस प्लस वैल्यू पुट करने पे आया है तो x माइनस a, अगर माइनस वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तब 0 आया हुआ होगा, तो यहाँ होगा x प्लस a, उसका फैक्टर होगा गिवन पॉलिनोमियल का। ठीक है, एक ठो में कह रहा है क्या कि फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा, दूसरे में कह रहा है कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है दैट मीन्स वो उसका फैक्टर होगा। दोनों एक ही बात कह रहा है ना। अब इसको हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन में एक एग्जांपल लेंगे हम लोग कि क्या x प्लस 2 ये जो पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है। अभी हम लोग इससे पहले वाला एक्सरसाइज में भी इस तरह का क्वेश्चन को देखे थे हम लोग कि x प्लस 2 इसका एक फैक्टर है, तो कैसे फैक्टर होगा? तो ये इसका फैक्टर होगा कब? जब pa इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 2 इसका फैक्टर होगा कब? जब p माइनस 2, x प्लस 2 है यहाँ पे, p माइनस 2 अगर पुट करेंगे यहाँ पर तो वो 0 आना चाहिए, यानी x का वैल्यू निकालने के बाद इसमें पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन, देखिए फर्स्ट का सॉल्यूशन हम लोग करना है। सिंस गिवन पॉलिनोमियल को हम लोग क्या करते हैं, px x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एंड जिससे डिवाइड करना है, जिसके बारे में चेक करना है फैक्टर है या नहीं, उसको हम लोग 0 के साथ इक्वेट कर दो। तो क्या आएगा वैल्यू, x इज इक्वल टू 0 माइनस 2, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया माइनस 2। देयरफॉर p माइनस 2 निकालेंगे हम लोग। क्यों? p माइनस 2 0 आना चाहिए, तो p माइनस 2 निकालते हैं। माइनस 2 पुट करिए इसमें, माइनस 2 का क्यूब 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6। ओके,
माइनस का अगर ऑड पावर हो तो रिजल्ट माइनस आता है। 2 का पावर 3 मतलब 8 प्लस 3 इंटू -2 का अगर इवन पावर हो तो प्लस में आता है, यानी 2 2 = 4 -5 2 = 10 प्लस 6। तो अब क्या हो जाएगा, -8 प्लस 3 4 = 12 -10 प्लस 6। अब माइनस वाला के साथ ऐड होगा, यानी -8 और -10 हो जाएगा -18। प्लस वाला के साथ ऐड होगा, 12 प्लस 6 18, -18 प्लस 18 को कैंसिल आउट कर देगा तो क्या आ गया 0। यानी कि वो जो रियल नंबर था उस रियल नंबर पे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है 0। देखो ये 0 आ गया। therefore what we can say, therefore we can say कि yes x plus 2 is a factor of x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6 आंसर उसका एक फैक्टर होगा। ओके, बहुत ही इजी है ना फैक्टर थ्योरम भी। अब इसका हम लोग सेकेंड पार्ट का करते हैं सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट को भी देख लेते हैं और बहुत ही आसानी से सेकेंड पार्ट भी इसका समझ में आएगा आप लोगों को आएगा। तो सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि x माइनस वन क्या है, x माइनस वन इसका एक फैक्टर है ऑलरेडी। इसमें चेक करना था कि फैक्टर है या नहीं, तो उसमें आया कि फैक्टर है। अब इसमें चेक करना है नहीं है, कह रहा है कि ये इसका फैक्टर है। तो बताइए कि इसमें जो k है उसका k का वैल्यू क्या होगा, k का वैल्यू क्या होगा। तो देखो सिंस इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं सेकंड का सॉल्यूशन ऑफ सेकंड। सिंस x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ इसको x का वेरिएबल है ना, px कर लेते हैं इसको, px 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। सिंस गिवन है कि x माइनस वन क्या है, ये जो पॉलिनोमियल है उसका एक फैक्टर है, ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। देयरफॉर x माइनस वन इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा 0 प्लस 1, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया 1, x का वैल्यू क्या आ गया 1। देयरफॉर PA है ना, इसमें कह रहा है कि फैक्टर है, इसी का फॉर्मूला लगाए ना कि ये फैक्टर है, इसका फैक्टर है तो P इक्वल टू 0। देयरफॉर P A का वैल्यू क्या आ गया हमारा x का वैल्यू यानी 1, P1 मस्ट भी 0 आना चाहिए। तो P1 यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, यानी 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, यानी वो इसका फैक्टर है। तो ये जो पॉलिनोमियल पूरा है जो वैल्यू आया है उस पे 0 होगा, पुट कर दिए। अब 4 1 का पावर क्यूब यानी 1, यानी 4 1 जो 4, 1 का पावर स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी 3 से मल्टीप्लाई हो तो 3 माइनस 4 1 जो 4 प्लस k इज इक्वल्स टू 0 प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, तो बचेगा 3 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, 3 प्लस k इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, k का वैल्यू निकालना है, तो 0 की तरफ 3 को ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि k का वैल्यू क्या मिलेगा -3। तो इस तरह से हम लोग k का वैल्यू निकालेंगे। तो इसी टाइप का क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 2.4 में आने वाला है। किसी में चेक करना होगा कि क्या उसका फैक्टर है या नहीं, या किसी में बोलेगा कि अगर फैक्टर है तो इसमें एक अननोन टर्म होगा कोई, उसको फाइंड करना रहेगा। जैसे कि इसमें k था निकालना तो हम लोग k इस तरह निकालेंगे। तो इसी 2 टाइप का क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज में आने वाला है। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। जो दिया हुआ है 1 2 3 4 पॉलिनोमियल्स, वी हैव गिवन 4 पॉलिनोमियल्स एंड वी आर आस्क्ड टू चेक विच ऑफ द पॉलिनोमियल हैज फैक्टर x प्लस 1। x प्लस 1 कौन सा पॉलिनोमियल का फैक्टर है, 1 का 2 का 3 का 4 का, यह सब का फैक्टर है। तो एक एक करके हम लोग चेक कर देंगे। क्या चेक करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं, x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं, x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं, या x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो सारा क्वेश्चन को सेम बनाना है। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, बाकी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आप लोग खुद से ट्राई करिएगा एंड आई होप कि आप लोग कर सकते हैं इजीली।
तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्या कर, क्योंकि ये रूट में दिया हुआ है तो रूट वाला में बहुत सारे बच्चों को देख करके डर लगने लगता है कि पता नहीं कैसे सॉल्व करें या कैसे सॉल्व होगा। तो हम बहुत ही ईजी वे में इसको बताने जा रहे हैं, देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा और लगेगा करें ये भी तो हम लोग खुद कर सकते थे। यस, तो क्या कह रहा है, x+1 एक फैक्टर है इसका। लिखेंगे 4 का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं कि सिंस x+1 इज अ फैक्टर ऑफ, ये पॉलिनोमियल को हम लोग px सपोज कर लेते हैं, px x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2। क्या हम लोग सपोज कर लिए कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इफ, कब होगा ये फैक्टर इसका, इफ p है ना, p ये प्लस में है ना, तो -1 इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। p -1 क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी उसका ये फैक्टर होगा। तो हम लोग को चेक करना है कि ये 0 आता है या नहीं, यानी p -1 यहाँ पे पुट करेंगे पॉलिनोमियल में तो 0 आता है या नहीं, तो चेक कर लेते हैं। हियर देयरफॉर p -1 हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2 हो गया। अब -1 का क्यूब करेंगे यानी ऑड पावर किसी नंबर का होगा तो रिजल्ट माइनस में आता है, प्लस माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस में आएगा, माइनस देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 को 2 से इंटू करेंगे तो 2 प्लस 1 से √2 को तो √2 प्लस लास्ट में √2 बचा हुआ है। तो अब देखिए तो यहाँ पे -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, होगा या नहीं। माइनस से इसको करेंगे तो माइनस, ये भी माइनस और बाहर से माइनस को माइनस प्लस कर देगा दोनों को, तो -1 और +1 कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा है हमारे पास, 2 बचा है और √2 2 टाइम्स है जिसको हम लोग 2 टाइम्स ऑफ √2 लिख सकते हैं, विच इज नॉट इक्वल टू 0। क्या 0 आया, 0 नहीं आया ना। Therefore we can say that x+1 is not a factor of px। गिवन पॉलिनोमियल को हम लोग px सपोज कर लिए तो डायरेक्ट हम लोग px लिख करके आंसर बोल सकते हैं। तो सेम प्रोसेस से हम लोग सारा में चेक करना है। ये तो सभी में लिखा है सेंटेंस कि ये पॉलिनोमियल के लिए यहाँ पर चेंज होगा, इसके लिए ये हो जाएगा यहाँ पे, इसके लिए ये पॉलिनोमियल होगा, इसके लिए ये पॉलिनोमियल यहाँ रखेंगे और सब में हम लोग p -1 निकालेंगे क्योंकि x+1 है। अगर यहाँ x -1 रहता तो p+1 पे वैल्यू हम लोग चेक करते कि 0 आता है या नहीं। तो यहाँ पे p+1 है तो -1 पे हम लोग चेक किए कि 0 आ रहा है नहीं। अगर 0 आ जाता तो लिखते कि फैक्टर है, 0 नहीं आया therefore this is not a factor of given polynomial, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ये फैक्टर x+1 नहीं है। तो लगा ना आपको देख करके कि अब बाकी का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, एक क्वेश्चन को हम बताएंगे, ध्यान से समझिएगा, बाकी 2 क्वेश्चन आप बोलिएगा सर छोड़ दीजिए हम लोग खुद से करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, यूज फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज करने के लिए बोल रहा है टू डिटरमाइन वेदर gx एक पॉलिनोमियल है, तो डिटरमाइन करना है कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। gx जो पॉलिनोमियल है वो px का फैक्टर है या नहीं, फैक्टर थ्योरम का यूज करके डिटरमाइन कीजिए। तो इसमें px दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में px दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, थर्ड में भी px दिया हुआ है और gx दिया हुआ है। तो कह रहा है कि gx इसका एक फैक्टर है या नहीं, gx इसका एक फैक्टर है या नहीं। ठीक है, सभी में चेक करना है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो कोई क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बाकी खुद कर लीजिएगा आप लोग। तो थर्ड नंबर ही करते थे हम लोग लास्ट, फर्स्ट और सेकंड आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि सिंस gx इज अ फैक्टर ऑफ px इफ px gx जो है ये जो है इसका फैक्टर होगा कब, जब यहाँ पे जो वेरिएबल के साथ नंबर है उसका अपोजिट साइन में इस पे वैल्यू रखने पर 0 आना चाहिए, यानी कि -3 है यहाँ पे, यानी कि p3 इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। p3 क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। gx
ये जो gx है वो इसका फैक्टर होगा जब p, ये जो पॉलिनोमियल है उस पे इसका जो जीरो आएगा, यानी x माइनस 3 इक्वल टू जीरो करेंगे तो x का वैल्यू 3 आएगा ना, तो p3 इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तभी हम लोग बोलेंगे कि gx फैक्टर है किसका, px का। तो चलो चेक कर लेते हैं हम लोग, तो 3 पुट कर देते हैं उसमें हम लोग px में, सिंस px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, देयरफॉर p3 इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 3 जा 9, 3 जा 27 माइनस 4 इंटू 3 3 जा 9 प्लस 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा 9, 27 माइनस 4 9 जा 36 प्लस 9। अब प्लस वाला के साथ ऐड होगा तो क्या हो जाएगा बताइए, 27 प्लस 9 क्या आ जाएगा 36, माइनस करेंगे 36 में, प्लस 36 माइनस 36 कैंसिल, क्या गया 0, है ना। P3 इक्वल टू क्या मिला, 0 मिल गया, यानी इस कंडीशन को वेरीफाई कर दिया, है ना, फुलफिल कर दिया कंडीशन को। तो लिख देंगे हम लोग लास्ट में कि हैंस gx इज अ फैक्टर ऑफ px, आंसर हो जाएगा। तो लगा ना आपको सॉल्यूशन से कि 1 और 2 खुद कर लेंगे, यस, तो करिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करना है इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, और px गिवन है 1 2 3 एंड 4 पॉलिनोमियल px दिया हुआ है और कह रहा है कि x माइनस 1 px का फैक्टर है, तो बताइए कि k का वैल्यू क्या होगा। जब हम थ्योरम बता रहे थे फैक्टर थ्योरम, तो सेकेंड पार्ट में हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को कर चुके हैं। जो समझ गए होंगे वो खुद कर सकते हैं, जो नहीं समझे दोबारा उनके लिए मौका है, अच्छे से समझिए, सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग खुद कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, बाकी आप लोग खुद कीजिएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 का कर देते हैं हम लोग, रूट वाला है, रूट वाला तो ये भी है, ये दोनों कर देते हैं हम लोग, चलो दोनों कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, लिखेंगे हम लोग क्या कि सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। x माइनस 1 क्या इसका फैक्टर है, देयरफॉर x माइनस 1 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 प्लस 1, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया 1, x का वैल्यू क्या 1 आ गया, देयरफॉर p1 का वैल्यू क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। x माइनस 1 फैक्टर है, यानी p1 क्या होगा 0 होगा, x का वैल्यू जो आया उस पर उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होगा डेफिनेटली, क्योंकि पहले ही बता दिया कि ये इसका फैक्टर है, मतलब रिमाइंडर 0 होगा। तो निकाल दीजिए, 1 का वैल्यू पुट कर दीजिए इस पॉलिनोमियल में, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस अंडर रूट 2 मस्ट बी 0, सबको सॉल्व करने पर 0 आना चाहिए, तो सॉल्व करो, 2 इंटू 2 k इंटू k प्लस अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 0। हमें पूछा गया है k का वैल्यू फाइंड कीजिए, k का वैल्यू निकालना है ना, तो k का वैल्यू निकालिए, बाकी सब उधर ले जाइए 0 की तरफ, तो -2 माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा, यानी k का वैल्यू क्या मिलने वाला है -2 माइनस अंडर रूट 2 आंसर। ये हो जाएगा हमारा k का वैल्यू, और इसमें ज़्यादा कुछ कर सकते हैं तो माइनस कॉमन ले लीजिए, 2 प्लस अंडर रूट 2, ये भी कोई ऐसा करके भी आंसर दे सकते हैं k का वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग k का वैल्यू निकालते हैं। थर्ड क्वेश्चन का भी देख लेते हैं सॉल्यूशन, बहुत ही इजी वे में हो जाएगा वो। उसमें क्या करना है, सेम क्वेश्चन है, x माइनस 1 उसका फैक्टर है, बस पॉलिनोमियल को चेंज करना है। यहाँ पे क्या है kx स्क्वायर है, थर्ड क्वेश्चन का kx स्क्वायर माइनस में हो गया ना, यहाँ पे माइनस रूट 2 है, x प्लस 1 है, प्लस 1, तो सेम चीज़ यहाँ पे x का वैल्यू 1 आएगा, तो 1 पुट कर देंगे इसमें हम लोग, ठीक है, 1 पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 पुट करेंगे तो k इंटू स्क्वायर ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 2 इंटू एक्स के बदले 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। तो k 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 को कैसे इंटू करेंगे तो k प्लस रूट 2 इंटू 1 रूट 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, तो
तो k का वैल्यू निकालेंगे तो बाकी जितना भी टर्म है उसको उधर ले जाओ, तो 0 की तरफ -√2 हो जाएगा और -1 भी हो जाएगा, यानी कि k का वैल्यू क्या मिला, -√2 -1। ये बोल दीजिए k का वैल्यू, या फिर माइनस कॉमन लेके बोलिए, और k का वैल्यू माइनस कॉमन ले लेंगे तो √2 + 1, ये हो गया हमारा k का वैल्यू। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, 1 और 4 आप लोग सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें कह रहा है फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फैक्टराइज करिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सभी में हम लोग सेम मेथड का यूज करेंगे। एक क्वेश्चन हम बताते हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12x² - 7x + 1, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 2x² - 7x + 1 को फैक्टराइज करिए। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। वैसे सॉल्यूशन तो लिखा हुआ है यहाँ पे, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको फैक्टराइज करने का मेथड क्या है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 12x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 12x²। अब इसको फैक्टराइज कीजिए, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, देखो 1x × 12x, 12x² मिलेगा ना, 2x × 6x, 12x² आएगा, 3x × 4x, 12x² आएगा, 4x × 3x भी लिख सकते हैं, तब भी 12x² आएगा, है ना। फिर 6x × 2x, फिर भी 12x² आएगा, और 12x × 1x, फिर भी 12x² आएगा। तो इसका बहुत सारा फैक्टर हम लोगों को मिला, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो फैक्टर को हम लोग को चूज करना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए, यानी कि -7x लाना है। तो देखिए, तो यहाँ पे 7 आ रहा है किसी में क्या, देखिए इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है 7x और इसमें आ रहा है 7x, दोनों एक ही बात है। 3x को 4x में मल्टीप्लाई कीजिए या 4x को 3x में मल्टीप्लाई कीजिए, 3x + 4x कीजिए 7x आएगा, 4x + 3x कीजिए 7x आएगा। तो ये दोनों हमारा फैक्टर मिल रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि माइनस में लाना है। तो दो नंबर अगर माइनस में हो तभी ऐड करने पर -7x आएगा ना, दोनों माइनस में रहेगा तभी तो ऐड करने पर -7 आएगा। इन दोनों को माइनस में करना पड़ेगा, तब जाकर के -7x मिल जाएगा ऐड करने पे। अच्छा, मल्टीप्लाई करने पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी 12x जो आया है वही आना चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी है सर, क्यों, माइनस को माइनस वाला से इंटू करेंगे तो 12x² तो आएगा प्लस में ही, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग रफ में पहले फैक्टराइज कर लेंगे इसको, और हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि कौन फैक्टर हमारा होगा। तो -3x - 4x भी लिख सकते हैं, 4x और 3x भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक, दोनों कंडीशन में हमारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो क्या करेंगे इसको, फर्स्ट वाला टर्म ऐसा है 12x², 7x के बदले में क्या लिखेंगे, -3x लिखिए और -4x लिख दीजिए, और लास्ट वाला टर्म एज इट इज छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म से हम लोग कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा, 3x कॉमन लेंगे, क्योंकि 3 के टेबल में दोनों होता है। तो 3x कॉमन लेंगे तो 3 4 × 12 होता है, तो 4x बचा यहाँ पे, और ये 3x तो निकल गए यहाँ पे, तो 1 बचा सिर्फ। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, फर्स्ट में माइनस है तो ये तो ऑब्वियस है कि माइनस ही कॉमन आएगा, तो -1 कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो 4x बचेगा, और प्लस से माइनस निकल गया तो -1, इसको हटा देते -1 बचा, ठीक है। अब देखिए, तो हमारे पास 2 टर्म हो, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के एक टर्म हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के एक टर्म। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, आएगा 4x - 1 कॉमन आएगा। तो बचा क्या यहाँ पे, 4x - 1 निकल गया तो 3x, यहाँ से भी 4x - निकल गया तो -1। ये इसका फैक्टराइज कर दिए हम लोग इसको, ये इसका हमारा फैक्टर हो गया। अंडरस्टूड, बहुत ही आसान है ना। तो इसी तरीके से हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये कर लिए हम लोगों ने, इसको करते हैं हम लोग सेकेंड नंबर का। सेकेंड नंबर को करने के लिए क्या करेंगे, 2x² 7x + 3 को फैक्टराइज करना है। तो क्या करना है, जैसा अभी हम लोग बताए थे कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, यानी 2x² × 3 कर दो, तो क्या आ जाएगा, 3 × 2 = 6x² आ जाएगा। अब इसका फैक्टराइज करते जाओ, 2 टर्म में इसको मल्टीप्लाई करो, और लाना है क्या, 6x² लाना है। तो क्या क्या हो सकता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1x × 6x, तो 6x² मिलेगा,
2x इंटू 3x करेंगे तब भी 6x² मिलेगा। 3x इंटू 2x करेंगे तब भी 6x² मिलेगा, है ना। और क्या होगा, या हो जाएगा 6x इंटू 1x तभी 6x² मिलेगा। ये हमारा पॉसिबिलिटी है जिसको करने पे, मल्टीप्लाई करने पे, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 6x² आ रहा है। बट हमको कंडीशन क्या देखना है कि मिडिल टर्म में है +7x, यानी +7x आना चाहिए उन दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पे, तो ये आना चाहिए। लेकिन उन दोनों फैक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 7x लाना है। तो बताइए तो कौन कौन से फैक्टर में हमारा 7x मिल रहा है। 1 + 6 7x मिल जाएगा इससे, और 6 + 1 इससे भी 7x मिल जाएगा। प्लस में लाना है ना, तो दोनों वैल्यू प्लस में है, यानी ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। तो शुरू वाला ही हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज 2x² प्लस 7x के बदले में क्या लिख देंगे अब 1x, 1 तो लिखते नहीं है, सिर्फ x लिख दो, प्लस 6x। क्या कंडीशन फुलफिल हो गया ना, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 6x² आ रहा है और दोनों को ऐड करने पे 7x आ रहा है। तो इन दोनों को तोड़ के लिख दिए, x + 6x + 3। अब क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आएगा x, तो बचेगा 2x + 1। लास्ट टू टर्म से क्या कॉमन आएगा 3, क्योंकि 3 के टेबल में दोनों आ जाएगा। 3 कॉमन आएगा तो 3 × 2 = 6 होता है, प्लस यहाँ पे 1। अब इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, 2x + 1 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, x + 3। तो इस तरह से हम लोग आसानी से फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं। तो 1 नंबर और 2 नंबर का हो गया। अब 3 नंबर का देख लेते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन का कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 6x² + 5x - 6। ठीक है, तो क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, यानी 6x² इंटू -6। फर्स्ट टर्म ये है ना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, और फर्स्ट वाला माइनस में नहीं है, तो 6 × 6 = 36, x² आया, माइनस में आया। अब माइनस में लाना है हमको ना, 36 लाना है माइनस में, तो क्या क्या आ सकता है, -1x इंटू 36x हमको देगा -36x²। या फिर माइनस को इसमें लगा सकते हैं, इसको प्लस कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या होगा, 2x इंटू -18x तब भी 36x² आ जाएगा। -3x इंटू 12x तब भी -36x² आ जाएगा। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, -4x इंटू 9x, 4 × 9 = 36 होता है, -36x² आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा टर्म मिलेगा, बट हम लोग को चाहिए वो वाला टर्म जिसमें क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म 5x आना चाहिए ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे। तो देखिए, तो ऐसा मिल चुका है हमारे पास। देखो 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस में 5x मिलेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -36 जो चाहिए था वो भी मिल रहा है। तो ये टर्म तो हम लोग यूज़ कर लेंगे इसमें, तो यूज़ कर लीजिए। तो हो जाएगा क्या, 6x² माइनस में 4x लिख सकते हो, प्लस 9x लिख सकते हो, और -6। कोई बोलेगा कि नहीं सर हम 9x को पहले लिखेंगे, -4x को बाद में लिखेंगे, नो प्रॉब्लम, लिख सकते हो, सेम आएगा रिजल्ट। अब क्या करेंगे, बस इधर उधर हो सकता है, पहले ये आएगा दूसरे बाद में वो आएगा, तो उससे नो प्रॉब्लम, वो भी सही आंसर होता है। अब इन दोनों से क्या कॉमन आएगा हमारा, 2x कॉमन लेंगे, क्योंकि 2 का टेबल में 3 भी आता है, 6 आता है और 4 आता है, तो 2x निकल गया, 2 × 3 = 6 होता है, माइनस यहाँ से 2x निकल गया तो 2 बचा। अब यहाँ से 3 का टेबल में आता है, ये 3 कॉमन लिए तो 3x बचेगा, और 3 × 2 = 6। देखो 3x - 2 3x - 2 दोनों जगह बचा, तो 3x - 2 को कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे बचा 3। ये हो गया हमारा इसका थर्ड का फैक्टराइजेशन। तो इस तरीके से हम लोग इजी वे में कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं लास्ट का जो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 4 क्या कह रहा है, 3x² - x - 4। तो वैसे ही करेंगे इसमें भी, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, 3x² इंटू -4 करेंगे तो -12x² आया, -12x² हमको लाना है और फैक्टराइज करना है। ठीक है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -1 आना चाहिए, -1x। तो देखो, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, -3x इंटू 4x = 12x² आ जाएगा माइनस में, या फिर -4x इंटू 3x -12x² आ जाएगा, आएगा या नहीं, और 3 × 12x² होता है ना। अब इन दोनों में से देखो कि सब्ट्रैक्ट, एक माइनस में एक प्लस में, तो सब्ट्रैक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है कि एक माइनस में प्लस में तो सब्ट्रैक्ट होता है, एक माइनस में दूसरा प्लस में तो सब्ट्रैक्ट होता है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग
अगर ये वाला हम लोग चूज करते हैं तो बड़ा है 4x, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस में x आएगा, लेकिन यहाँ पे बड़ा वाला माइनस के साथ है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस x आ जाएगा, यानी कि ये पेयर हमारा जो कंडीशन होता है उसको फुलफिल कर रहा है। तो इसी को हम लोग लिखेंगे 3x² माइनस 4x प्लस में 3x और माइनस 4। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिख लेते हैं हम लोग ना, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म एज इट इज होता है। अब कॉमन लीजिए दोनों में, x कॉमन आएगा बचेगा 3x माइनस 4, इन दोनों से +1 कॉमन आएगा बचेगा 3x माइनस 4। और इसमें कंडीशन क्या है कि दोनों जगह जो अंदर में आता है ना सेम आना चाहिए, सेम आ रहा है, सभी में सेम आ रहा था, नोटिस किए होंगे आप लोग। तो अब क्या करेंगे हम लोग 3x माइनस 4 को कॉमन कर देंगे, तो बचेगा क्या x प्लस 1। तो ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन, इस पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बचा है ना, 5 का करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें 4 क्वेश्चंस गिवन है और चारों को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो 1 बाय 1 हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्या है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब क्या करना है हम लोग को, मिडिल वाले टर्म को एक्सप्लिट करना है। अगर जरूरत पड़ा तब देखो, तो फर्स्ट 2 टर्म में अगर कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है, x², यहाँ भी x² कॉमन ले लिए तो बचा x माइनस 2। अब लास्ट 2 टर्म से -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचा। अब x माइनस 2 अगर हम लोग कॉमन लेते हैं, x माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो बचा क्या, x² माइनस 1। अब ये x माइनस 2, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे x प्लस 1 और x माइनस 1। ऐसा क्यों लिखेंगे कि सिंस फॉर्मूला होता है a² माइनस b² का a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसी फॉर्मूला में हम लोग इसको ब्रेक कर दिए, यानी कि फाइनल हमारा फैक्टराइजेशन क्या आ गया, x प्लस 1 को पहले लिख दिए, फिर x माइनस 1 को लिखें, फिर x माइनस 2 को लिख दिए। तो ये हमारा हो गया फाइनल फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन 2 कह रहा है कि x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 है। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो डायरेक्टली अगर हम लोग कॉमन ले रहे हैं तो काम नहीं बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे इस सिचुएशन में, मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करेंगे, ब्रेक कर देंगे। तो x³ है ना, x³ उसके बाद क्या कर सकते हैं, प्लस x² माइनस 4x² कर सकते हैं क्या, देखो तो 4x² में से x² जाएगा तो माइनस 3x² बच जाएगा ना। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग -4x और -5x, तो दोनों को ऐड करेंगे तो -9x हो जाएगा, और ये -5 एज इट इज। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज है, उसमें कोई हम लोग चेंजिंग नहीं किए। सेकेंड वाला टर्म को एक्सप्लिट किए हैं और थर्ड वाला को एक्सप्लिट करके लाए हैं। अब देखो फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, x², तो बच रहा है क्या, x प्लस 1। सेकेंड 2 टर्म में क्या आ रहा है कॉमन, -4x कॉमन आ रहा है, तो बच क्या रहा है, x प्लस 1, क्योंकि माइनस दोनों जगह से कॉमन आ चुका है तो दोनों प्लस में बचा। लास्ट में -5 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 1 बचा। अब क्या करेंगे हम लोग, 3 टर्म, वी हैव गॉट 3 टर्म्स, 3 टर्म मिला हम लोगों को, तीनों टर्म में एक चीज कॉमन है, क्या, x प्लस 1 कॉमन है, तो बचा क्या हमारे पास, x² माइनस 4x माइनस 5। अब क्या करेंगे, x प्लस 1, अब ये हमारा पहले वाला इस क्वेश्चन नंबर 4 में जो हम लोग किए थे फैक्टराइजेशन, उसके जैसे ये फैक्टराइज होगा। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए x² माइनस 4x लाना है, तो 5 1 जा 5, यानी कि 5x माइनस x प्लस x कर सकते हैं। 5x में से x जाएगा तो -4x और -5, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। अब x प्लस 1, फर्स्ट 2 टर्म से क्या कॉमन लेंगे, x, तो बचेगा x माइनस 5। लास्ट 2 टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, 1, बचेगा x माइनस 5। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अगर हम लोग कॉमन लेते हैं, यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा, x माइनस 5 कॉमन आएगा, तो बचा क्या, x और यहाँ बचा 1। इसको अब अरेंज करके लिख दो, x प्लस 1 पहले, फिर x प्लस 1 और लास्ट में x माइनस 5। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का भी फैक्टराइजेशन देख लेंगे। अब जो बच रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसका हम लोग फैक्टराइजेशन देखते हैं इजी वे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है वो कह रहा है x³ माइनस 13x² प्लस 32x प्लस 20 है।
सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को नोट करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन को हम लोग एज इट इज नोट कर लेते हैं। पहले सॉल्व करने का सबसे बेस्ट वे है, तरीका है। अब क्या करेंगे हम लोग, x³ माइनस 13 को हम लोग ब्रेक करेंगे। और किस टर्म में ब्रेक करेंगे, तो ऐसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस 12x², दोनों माइनस में ऐड होकर के माइनस 13 मिल जाएगा। अब 32 को क्या कर सकते हैं, प्लस में 12x और प्लस में 20x। देखो तो 12 और 20 करेंगे 32 मिल जाएगा ना, यस। और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 20, प्लस क्या आ गया 20। अब हम लोग कॉमन लेते हैं, ठीक है, कुछ कॉमन लेते हैं हम लोग। तो कॉमन लेंगे तो क्या क्या आ जाएगा कॉमन, देखिए तो x कॉमन लेंगे यहाँ पे स्क्वायर, तो बचेगा x माइनस 1। इस जगह में माइनस 12 कॉमन ले लेंगे, माइनस 12 कॉमन लेंगे तो क्या मिलने वाला है, माइनस 12 कॉमन लेंगे और x भी कॉमन आएगा, माइनस 12 एंड x भी कॉमन आ रहा है, माइनस 12x, तो बचेगा x माइनस 1। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे जो कॉमन आएगा वो होना चाहिए हमारे पास प्लस 20, तो बचेगा x प्लस 1। 20 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया है, थोड़ा सा डिफरेंस ये हो गया है कि जो यहाँ पे है ये x माइनस 1 है, यहाँ पे x माइनस 1 है, बट यहाँ x प्लस 1 आ गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे कुछ मिस्टेक किए हुए हैं, या तो क्वेश्चन नोट करने में मिस्टेक किए होंगे। जरा एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, मिस्टेक यहाँ पे हुआ है क्वेश्चन नोट करने में कि यहाँ पे प्लस होगा, तो यहाँ भी प्लस होगा, तो यहाँ भी प्लस होगा, ठीक है, तो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो सब जगह प्लस कॉमन आएगा, है ना, सब जगह प्लस कॉमन आएगा। तो अब कॉमन क्या आ गया, प्लस वन हो गया, तो x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, x² प्लस 12x प्लस 20, ठीक है, अब यहाँ पे 20 बच गया। अब x प्लस 1 ये आ गया, अब इसको फैक्टराइज करते हैं, x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, है ना, 10x प्लस 2, तो 10x प्लस 2x 12x हो गया, और 10 2 जा 20, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पे 20x आ रहा है। अब क्या करेंगे, x प्लस 1 एज इट इज, इससे कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आएगा, तो बचेगा x प्लस 10, यहाँ पे 2 कॉमन आएगा तो x प्लस 10, ओके। अब x प्लस 1 कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 10, बचा क्या, x प्लस 2। अब इसी को अरेंज करके लिख देंगे हम लोग, पहले x प्लस 1, फिर x प्लस 2 और लास्ट में फिर x प्लस 10। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखा। अब लास्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या क्यूबिक इक्वेशन हो। अभी हम लोग के पास क्यूबिक इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 है। अब देखिए, तो इसमें फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन आ सकता है, y² कॉमन आ सकता है, तो बचेगा क्या, 2y बचेगा और प्लस 1। यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 2y प्लस 1। अब क्या हो जाएगा, 2y प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, दोनों जगह सेम सेम आया है, तो बचेगा क्या, y² माइनस 1। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन के जैसा हो गया ना। अब 2y प्लस 1, इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे a प्लस b और a माइनस b। क्यों ब्रेक कर देंगे इसको, क्योंकि a² माइनस b² के फॉर्म में, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b और फिर a माइनस b। तो इस फॉर्मूला में इसको ब्रेक कर दिए, इसको सजा के लिख दो, पहले 1 वाला लिखो, 1 प्लस y प्लस 1, फिर y माइनस 1 और फिर 2y प्लस 1। तो इस तरीके से हम लोग इजी वे में क्वेश्चन नंबर 4 का भी फैक्टराइजेशन देखा, और इसी तरीके से हम लोगों ने इजी वे में एक्सरसाइज 2.4 जो फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड था, इसका सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा। आई होप कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वाकई आपको आज का क्लास अगर अच्छा आया है, पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में, ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.5 जो कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी बहुत स्टूडेंट्स का बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, तो वो कन्फ्यूजन को हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में डाउट को दूर करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड एक्सरसाइज 2.4 का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।